बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही आसान है। इसमें ना आटा गूंथते हैं और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है इसके बनाने में। वीडियो पसंद आए तो इसके बारे में कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे जो है 1 कप चावल लिए हैं। इसको मैंने 5-6 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। 2-3 दफ़ा अच्छी तरह धो भी लिए। अब इसको बिल्कुल बारीक हमने इसको पीसना है ताकि इसमें एक भी चावल साबुत ना आए। तो हमने इसको किसी जार में वो डाल देना है और थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये जो है बिल्कुल अच्छी तरह पिस जाए। अब एक पतीले में मैंने जो है 1 कप चावल जो लिए थे उसी के हिसाब से 10 कप जो है मैंने पानी डाल दिए, क्योंकि ये जो है पानी को जज़ब कर लेता है तो बाद में ज़रूरत होती है। तो मैंने पहले से ही 10 कप पानी डाल दिए। अब इसको जो है अगर बाद में आपको ज़रूरत हो, आपका जो ये बैटर है गाढ़ा हो जाए, तो आप इसमें जो है 1-2 कप जो है पानी डाल सकते हैं, वो भी गर्म करके। अब आप देख सकते हैं कि कितना मैंने बारीक इसको पीस लिया, इसमें एक भी चावल साबुत नहीं है। अब एक उबाल आ गया पानी में। अब इसमें जो है ये बैटर डाल देंगे और हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और मुसलसल जो है चम्मच चलाना है ताकि ये इसमें लम्स वगैरह ना बने, वो फिर बाद में मुश्किल होती है। तो हमने पहले से ही चम्मच मुसलसल चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। फ्लेम बहुत तेज़ आपने नहीं रखनी, इसलिए कि एकदम से पानी इसका सूख जाएगा और जो आटा है वो कच्चा रहेगा हमारा। अब इसमें मैंने आधा चम्मच जो है नमक डाल दिए और चुटकी भर मैंने जो है इसमें बेकिंग सोडा डाला है और आधा चम्मच मैंने जो है साबुत लाल मिर्च मैंने पीस ली वो भी डाल दी। अगर आप पसंद करें तो अभी इसके साथ ही ज़ीरा डाल सकते हैं, मैंने इसके साथ डाल दिए। अगर आपको पीला कलर पसंद ना हो तो सबसे आखिर में भी आप डाल सकते हैं ज़ीरे को। साबुत ज़ीरा मैंने आधा चम्मच डाल दिए। इसको अच्छी तरह हमने चम्मच चलाना है और नीचे हमने ध्यान रखना है कम आंच पे इस पर पकाना है। अगर आपने आंच तेज़ कर दी तो बैटर जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, पकेगा नहीं और फिर आपके पापड़ फटेंगे। इसमें 30 मिनट लगते हैं तकरीबन पकने में। तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़े टाइम बाद जो है 10-15 मिनट बाद ये इसका कलर ऐसा चेंज हो जाता है, लेकिन ये है कि चम्मच हमने अभी भी चलाना है थोड़े थोड़े वो वक्फे के बाद, ताकि ये नीचे से लगे ना। इसके पकने की एक अलामत ये है कि साइडों से ये ऐसे जो है ना बारीक सी जली सी बन जाती है। तो हमारा बैटर अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब एक प्लास्टिक में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, इसके ऊपर 1 चम्मच डाल के मैंने गोल शेप दे दी है। अब आप इसको पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो, धूप में भी। इसको मैंने 5-6 घंटे के लिए सुखा के फ्राई कर दिया था। अगर आपने इसको स्टोर करना है तो आपने इसको 2-3 दिन लाजमी धूप देनी है और फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको सेव करना है, वरना आपके जो है पापड़ ख़राब हो जाएंगे। तो 1 कप तो चावल से इतने सारे हमारे पापड़ बन के तैयार हो गए हैं और तेज़ धूप थी तो 2-3 घंटे के बाद जो है ना ये ऐसे खुद से ही ऊपर उठ गए हैं। तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। तो मैंने 5-6 घंटे इसको धूप दिए और फिर मैंने इसको फ्राई किए। तो अच्छी तरह आसानी से ये जो हो जाते हैं और ये पंखे के नीचे भी खुश्क हो जाते हैं अगर आपने 1-2 दिन में इसको फ्राई करना है तो 1 कप से इतने सारे हमारे जो है पापड़ तैयार हो चुके हैं। बहुत टेस्टी मज़े के होते हैं, लेकिन नमक आपने थोड़ा हिसाब से डालना है क्योंकि इसमें फिर जो अगर नमक ज़्यादा हो तो टेस्ट इसका ख़राब होता है, फिर मतलब इतना अच्छे नहीं लगते खाने में, भारीपन महसूस होता है। गरम ऑयल में इसको डाल के जैसे ही डालेंगे एकदम से ऐसे फूल जाएंगे। तो इसका ये मतलब कि हमारे बिल्कुल परफेक्ट जो है पापड़ तैयार हो चुके हैं। आपने ऐसे अगर ज़्यादा तेल है तो 2-3 भी डाल लें, अगर कम है तो 1 भी आप डाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से चावल के पापड़ बनाएं, खाइए और खिलाइए और एंजॉय कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये कितने कुरकुरे लग रहे हैं और ये कितने क्रिस्पी है, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं और इसका टेस्ट तो लाजवाब है। तो बहुत ही आसान इजी रेसिपी है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।